एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनके दो बच्चे थे। बड़ा बेटा गोरा और सुंदर था, जबकि छोटा बेटा काला और बदसूरत था। गोरे बेटे का नाम अजय था और काले बेटे का नाम विजय था। अजय को सभी प्यार करते थे, जबकि विजय को कोई भी पसंद नहीं करता था। विजय का रंग देखकर लोग उसे ताना मारते थे, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, यहां तक कि उसके माता पिता भी उससे प्यार नहीं करते थे। विजय बहुत दुखी था। वह अक्सर रोता था। वह सोचता था कि वह इतना बदसूरत क्यों है। एक दिन विजय जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने विजय को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? विजय ने बूढ़ी औरत को बताया कि वह अपने रंग के कारण दुखी है। बूढ़ी औरत ने विजय को समझाया, बेटा, रंग कुछ भी नहीं होता। असली सुंदरता तो दिल के अंदर होती है। तुम अंदर से बहुत सुंदर हो। तुम्हें कभी भी अपने रंग के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। बूढ़ी औरत की बातों से विजय को बहुत सुकून मिला। उसने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और घर वापस आ गया। घर आकर विजय ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं अब कभी भी अपने रंग के लिए दुखी नहीं रहूंगा। मैं अंदर से बहुत सुंदर हूं और मुझे इस बात पर गर्व है। विजय के माता पिता उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने विजय को गले लगा लिया और उससे कहा कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं। विजय अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। वह अपने रंग को लेकर अब कभी भी परेशान नहीं होता था। वह जानता था कि वह अंदर से बहुत सुंदर है और यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विजय ने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया और एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने गांव के लोगों को भी सिखाया कि रंग कुछ भी नहीं होता। असली सुंदरता तो दिल के अंदर होती है। कुछ साल बाद विजय अपनी मां के आशीर्वाद और पिता की उम्मीदों को लेकर शहर पढ़ने चला गया। शहर में उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। शहर में रहने और पढ़ाई करने का खर्च उठाने के लिए विजय ने एक छोटे से होटल में नौकरी भी ढूंढ ली। होटल में काम करने के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देता था। वह अक्सर शहर के पुस्तकालय में जाता था। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम रिया था। रिया खूबसूरत, बुद्धिमान और दयालु थी। विजय और रिया धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। विजय रिया से प्यार करने लगा। रिया भी विजय के प्रति स्नेह महसूस करती थी। वे अक्सर पुस्तकालय में मिलते, किताबों पर बातें करते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते। एक दिन विजय ने रिया को अपने प्यार का इजहार किया। रिया भी विजय से प्यार करती थी, लेकिन उसके मन में एक डर था। रिया ने विजय से कहा, विजय, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन विजय ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या? रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे रंग को लेकर समाज की प्रतिक्रिया को लेकर डरती हूं। विजय स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिया उसके रंग के कारण उससे दूर जा रही है। विजय ने रिया को समझाया, रिया, रंग कुछ भी नहीं होता। असली सुंदरता तो दिल के अंदर होती है। लेकिन रिया समाज के डर से विजय के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थी। विजय दुखी था, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। उसने रिया को यकीन दिलाया कि वह उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। विजय ने रिया के लिए एक कविता लिखी, जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया और रिया को उसके रंग को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। विजय की कविता ने रिया के दिल को छू लिया। उसने अपनी गलती महसूस की और विजय के प्यार को स्वीकार कर लिया। विजय और रिया का प्यार रंगों की बंधनों से परे था। विजय और रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक दूसरे से शादी कर ली। उन्होंने अपनी जिंदगी एक साथ शुरू की, समाज के डर को पीछे छोड़कर। विजय और रिया की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार रंगों की बंधनों से परे होता है। असली प्यार दिलों का मिलन होता है।